ओम शांति, ओम शांति। आज सभी को महानवमी और दशहरे की, जिसको हम विजयदशमी भी कहते हैं, इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दोनों रूपों से आज का दिन विजय का प्रतीक माना जाता है। चाहे वो देवी दुर्गा के रूप से मानिए या फिर श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध के अनुसार हम देखें, तो इस समय ये विजय का यादगार है जो हम हर साल मनाते हैं। वास्तव में बाबा हम बच्चों को यही समझाते कि हमें अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना है। रावण या असुर कोई और नहीं है। कौन है? 5 विकारों का प्रतीक है। इसीलिए रावण के 10 सिर दिखाई जाते हैं, जिसको बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। अर्थात आज सभी मनुष्य आत्माओं में इन विकारों की प्रवेशता पूर्ण रीति से हो चुकी है। दूसरा 10 विकार भी होते हैं, जो 10 सिरों का प्रतीक दिखाया है। कि आज मोटे मोटे रूप से हम देख लेते हैं हमारे अंदर ये कमी नहीं है, ये कमी नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप में बहुत सारी कमियां अंदर रहती हैं। तो जब हम प्यारे पिता शिव बाबा की याद में अपने मन और बुद्धि को लगाते हैं, तभी इस रावण का संहार होता है। अर्थात विकारों का, बुराइयों का संहार होता है, वो नष्ट होते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि रावण ऐसे नहीं मरने वाला था। रावण का राज किसको पता था? विभीषण को पता था। जब विभीषण ने बताया श्री रामचंद्र जी को कि पेट में तीर मारने से ही रावण मरेगा, इसी प्रकार से बाहरी रूप से आज का मनुष्य कह देता है कि हमारे अंदर तो कोई बुराई ही नहीं है, या फिर अपने आप को सही बताने के लिए कहते हैं हम फलाने फलाने से तो बहुत अच्छे हैं। तो वास्तव में बाहरी रूप से देखा जाए तो बाहरी रूप से मनुष्य अपनी बुराइयों का सिर्फ गला काटता है, मन अपनी सफाई देता जाता है कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है, मेरे अंदर ये कमी नहीं है। परंतु जब स्थितियां बनती हैं तो वो कमी अपने आप ऊपर आ जाती है। क्रोध वाली बात ही ना हो तो किसी को भी क्रोध नहीं आता। जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं तभी मनुष्य क्रोध करता है, लोभ करता है, मोहवश हो जाता है, आलस अलबेलेपन में आ जाता है। तो वास्तव में ये सारी बुराइयां आज मनुष्य के मन में छिपी हैं। जैसे दिखाते हैं कि रावण के पेट में अमृत कलश रखा था, इसी प्रकार से आज मनुष्य के मन के अंदर ये बुराइयां समाई हुई हैं। और जब उसी मन को हम परमात्मा श्री राम, जो सच्चा राम है, परम पिता परमात्मा, उसकी याद में लगाएंगे, तभी हम 5 विकारों पर या समस्त विकारों पर विजयी बन सकते हैं। तो आज के दिन हम हमेशा याद रखें कि मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी और विजय तो हमारी निश्चित रूप से होनी ही है। इसी का ही यादगार ये दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें देवी को भी दिखाते हैं कि आज के दिन देवी ने क्या किया था? असुरों का संहार किया, उन पर विजय प्राप्त की। तो वास्तव में ये हमारी ही सच्ची सच्ची जो चैतन्य देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, इसी समय संगम युग पर वो विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं, उसका यादगार है। तो हमें सदा ये स्मृति रखनी है, सिर्फ आज नहीं, सदा याद रखना है कि मैं वही विजयी कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? जब हम ऐसे संकल्प लेकर चलते हैं तो हम सहज ही अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यही लक्ष्य हमें रखना है। अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे।
आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 9 अप्रैल 1986। मुरली का हेडिंग है सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की निशानी। बाबा बोले आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। और हम सब बच्चे कौन है? ज्ञान लक्की सितारे हैं। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुण दान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। बाबा विशेषताएं बता रहे, चमक सबकी अलग अलग है कि विशेषता के आधार से कि कोई तो सहज योगी सितारे हैं, सहज योगी हैं, कोई ज्ञान सितारे हैं जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, अधिकता है, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, है ना। कोई आत्मा पुरुष ऐसा पुरुषार्थ करती है जो कर्म से गुणों का दान कर रही है, तो वो हैं गुणदान सितारे। और कोई निरंतर सेवाधारी है, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन हैं दोनों ही सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का, चैतन्य सितारों का विश्व की आत्माओं पर और प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। इसी का यादगार भक्ति में कहते हैं ना, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, आपके तारे ठीक नहीं है ना। तो क्योंकि इस समय हम आत्माएं जो कर्तव्य करती हैं उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे हैं, जो सफलता मूर्त आत्माएं हैं, वो खुद भी उमंग उत्साह में रहती हैं, तो उनका प्रभाव भी कैसा पड़ेगा? उमंग उत्साह वाला पड़ेगा। और जो उम्मीदवार सितारे हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, हाँ चलो सफलता हो जाएगी, तो कभी हो भी जाती है और कभी नहीं भी होती है। तो बाबा कहते हैं कभी मेहनत और कभी मोहब्बत, इन दोनों के प्रभाव में रहने के कारण दूसरों के आगे बढ़ने की उम्मीद रख आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ, सफलता का हूँ या उम्मीदवार सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की है, योग की है। बाबा ने कहा सब में सब है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पर बाबा ने कहा किसी में विशेष ज्ञान की चमक है, किसी में सेवा की चमक है। तो कोई अपने गुण मूर्त की चमक से
विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह विचित्र तारा मंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये रूहानी विचित्र तारा मंडल है ना, क्योंकि चैतन्य सितारों का यादगार है। बाबा कहते हैं आपका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है, जैसे उन सितारों का प्रभाव पड़ता है ना सारी दुनिया भर मनुष्य आत्माओं पर, ऐसे बाबा कहते हैं आपका भी पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं घोर अंधियारी रात होती है तो उसमें सितारे ज़्यादा चमकते हैं, इसी प्रकार आज दुनिया में घोर अज्ञान की रात्रि है, अब प्राप्ति की रात्रि है, तो सब मांग रहे हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं तो उनसे ही, आपके द्वारा ही वो प्राप्ति का अनुभव करेंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, सभी को धरती के सितारे कैसे दिखाई देंगे? ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में। योग लगता है ना कि कैसे कोई फरिश्ता आया है ना, उसने हमें शांति दी, उसने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं। आकाश के सितारों के पीछे लगा रहे हैं ना, देखो उनको देखने के लिए एक एक स्टार में कई बहुत खोज करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बड़ा धन भी लगता है, उसमें एनर्जी भी लगती है, टाइम भी लगता है। ऐसी रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। यह कौन है? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? बाबा कहते हैं जैसे उन सितारों में खोजते रहते कुछ न कुछ, ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका वो अनुभव करेंगे कि ये कौन चैतन्य सितारे हैं जो चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैल गई। यह कौन है? यह क्या दिखाई देता है? यह समझने के लिए बहुतों का टेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी ना। बाबा ने कहा ज्योति स्वरूप और फरिश्ता रूप, उससे दोनों दिखाई देंगे, बाबा भी और बच्चे भी। और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। तो अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। बाबा ने कहा लेकिन वो फरिश्ते नजर कब आएंगे? चाहे ज्ञान का है, चाहे गुणों का है, चाहे सेवा का, सबकी चमक अलग अलग है, लेकिन वो चैतन्य फरिश्ते और ज्योति स्वरूप के
जो साक्षात्कार है वो कब होगा? जब बाबा कहते हैं आप सब संपन्न बन जाओगे, तब उन आत्माओं को वो अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, बस सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। तो बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। क्या है सेवा का यथार्थ अर्थ? सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना ना। बाबा ने कहा सेवा भाव माना सब आत्माओं के प्रति क्या रखनी है? शुभ भावना। सेवा तो कर रहे हैं, ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, लेकिन उसके प्रति शुभ भाव ही नहीं है। ये सोच रहे हैं पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये तो बड़े अजामिल जैसे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो अगर ये संकल्प आ गया तो सेवा का उतना रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा माना उस आत्मा को सुख देना, उस आत्मा के प्रति शुभ भाव रखना। तो श्रेष्ठ कामना का भाव सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सेवाधारियों के प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की कामना रखते, शक्ति की, सहयोग की, खुशी की, तो उनको उनकी भावना का फल देना है ना। ये है सेवा करना। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा के आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसको सेवा भाव नहीं कहते हैं। सेवा तो की, सेंटर खोला, कोर्स कराया, लेकिन अंदर से उस आत्मा को प्राप्ति कैसे होगी? जब देने वाले के मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भाव होगा, जो उसको चाहिए वो देंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा में क्या है? तपस्या सदा साथ है ना। इसलिए सेवा का मतलब समझ में आया। सेवा भाव में ना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कर देना, हमने मुरली सुनाई, हमने कोर्स कराया, हमने ये किया वो किया, लेकिन हमने उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना कितनी रखी, उनको मनसा से क्या दिया दान, है ना। क्या उनको जो मनसा में उनको चाहिए शांति की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, वो कराई? नहीं कराई। तो बाबा कहते फिर तो अधूरा ही हो गया ना काम। जैसे खाना तो खिला दिया, पानी तो पिलाया नहीं, है ना। या खाना सारा बना दिया, उसमें नमक डाला नहीं, तो थोड़ा अधूरापन लगता है ना। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है ना। तो सेवा भाव हो मन में तो सेवा फलीभूत होती है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं।
त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है ना। बाबा ने कहा सेवा की महिमा हो गई बस ना, तभी बनाया तभी खाया, खत्म, जमा तो कुछ हुआ नहीं। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने से अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली भी सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। कितने नंबर मिलेंगे सेवा के? सच्ची सेवा में त्याग ना हो, तपस्या ना हो। त्याग किसका? मैंपन का त्याग, मैंने किया, ये त्याग होगा तब उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ेगा कि बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है ना। और तपस्या क्या? ये मन में लगन हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो। तो बाबा ने कहा जब ऐसे सेवा करेंगे तब नंबर मिलेंगे। अगर खाली ऊपर ऊपर की सेवा कर दी तो चलो सेवा तो की, नंबर तो मिलेंगे कितने? 25%। अब 25 में तो पास नहीं होते ना, पासिंग मार्क्स भी 33-40 चाहिए होते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर सेवा कर रहे हैं पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उससे फल तो कुछ मिल नहीं रहा। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना ही दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आए, यह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ तो उतारना है। उतारने का समय, चढ़ाना तो कब से चढ़ाते आए हैं, जन्म जन्म चढ़ाते ही आए 63 जन्मों से, अभी तो समय मिला है उतारने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है, इसलिए बोझ चढ़ाना नहीं उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का टेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना। बाबा कहते योग में रहना ये भी सेवा है, पर योग में बैठे हैं और व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं तो सेवा नहीं हो रही है ना। योग में बैठे हैं, शांति के शक्ति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, वातावरण को पावरफुल बना रहे हैं, वो सेवा है।
बाबा ने कहा, बच्चे, वायुमंडल बनाना तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है ना। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जहाँ त्याग तपस्या है वहाँ सेवा स्वतः ही है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। बाबा कहते हैं तपस्वी रूप की दृष्टि भी क्या करती है? सेवा करती है ना। अगर कोई योग युक्त है तो उससे दूसरों को क्या मिल रहा है? शांति मिल रही है, अच्छी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो भी क्या हो गई? सेवा हो गई, है ना। तो इसलिए तपस्या वाली दृष्टि सेवा करती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, त्याग बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। क्या कहते हैं? महाराज जी के दर्शन हो गए, बड़ी शांति मिल गई कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि आप सब भी तो तपस्वी मूर्त आत्माएं हो, है ना। बाबा के बच्चों को देखकर भी कई बार कहते हैं ना दुनिया वाले, यहाँ देखो इनका जीवन कितना अच्छा है ना, कितनी शांति से रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो क्या कर रही है? वो चीज़ सेवा कर रही है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, यही आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे की को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई कह देते हैं ना, मैं ही सहन करूं, मैं ही मरूं, मैं ही सुनती रहूं तो बाबा कह रहे हैं सहन करना मरना नहीं है ना। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते ही मर जाएंगे बाबा कहते हैं, कई क्या कहते हैं, हम सहन करते करते ही मर जाएंगे, हम ही सहन करते रहें, है ना, हमारी कोई सुनता ही नहीं तो बाबा कहते हैं, कई ऐसे कहते हैं, क्या हमें मरना है क्या? क्या हमें ही मरना है क्या? ऐसे कहते हैं ना। क्या हम ही सुनते रहे, क्या हम ही सहन करते रहे, आखिर बाबा कब तक, ना। फिर ये भी कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं हिसाब किताब किसका है? शिव बाबा का। चुप तो कौन करेगा? शिव बाबा करेगा। सहन क्यों करना पड़ रहा है? कोई तो स्थिति ऐसी होगी, कोई तो कर्म ऐसा होगा जिसके कारण वो स्थिति हमारे सामने आई है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, ये सहन नहीं कर रहे, मर नहीं रहे, लेकिन जन्म जन्म के लिए अपना पद ऊंचा बना रहे। लेकिन पद ऊंचा कब बनेगा? कई क्या करते हैं, सहन करते रहते हैं, फिर कहते हैं अब बहुत दिन हो गए हमें सहन करते करते, अब नहीं होता हमसे। फिर जैसे बाबा कई बार कहते हैं प्रेशर कुकर की तरह एक दिन ब्लास्ट हो जाते हैं सारा किया कराया, कहते 10 बार मैंने सहन कर लिया, अब 11वीं बार मुझसे नहीं होगा, तो उल्टा ही कर देते हैं। तो इसलिए सहन करने की शक्ति कब आएगी? जब हम ये सोच कर ना करें कि हम दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं।
सहन क्या सोच के कर रहे होते हैं? हमने तो एहसान कर दिया दूसरों के ऊपर, दूसरों के लिए हम सहन कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी के लिए नहीं करता। जो करेगा सो पाएगा, जिसने किया है उसी को मिलेगा। इसलिए ये दो हिसाब किताब होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, जिसके कारण वो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और अगर हिसाब किताब नहीं है, समझो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसी भी सुननी पड़ जाती हैं जो समझो अब ये तो है नहीं पिछले जन्मों का कोई सबको किसी का याद होगा, नहीं याद होता, तो वो बात अगर हमारे सामने आई है, हमें लग रहा है हमारा हिसाब किताब नहीं है, पर फिर भी आई है, फिर भी हमने सुना, हमने सहन किया, तो हम उस चीज़ में परिपक्व बन रहे हैं, उसमें हमारे नंबर और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने नंबर बढ़ाने पर खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये नहीं सोचो कि मैं ही सहन करूं, शहंशाह कौन बनेगा? हम ही तो बनेंगे। जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये हमें पक्का कराना है कि सहन हम किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम अपना भाग्य बना रहे हैं, हम अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। अब जैसे शरीर का कर्म भोग आता है, शरीर के कर्म भोग में बीमारी में सहन कौन करता है? वही व्यक्ति करता है ना। उसमें वो किसको दोष देंगे? किसको दोष देंगे? फलाने ने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे शरीर में बीमारी आ गई? नहीं, अपने ही कर्म का फल होता है जो हमें चुकतू करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये नहीं कहो क्या हमें ही मरना है क्या, लेकिन ये मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसी भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया ना और इनके कारण सहन किया, है ना, ये भावना नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी तो कुछ सहन करें। हम तो हमेशा एडजस्ट करते हैं, नहीं भी तो कभी करना चाहिए। नहीं, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, इसको कहा जाता है सेवा भाव। बाबा कहते ये भी सेवा है। कितनी गहराई अच्छी बाबा ने बताई। अगर कोई सहन कर रहा है और ये सोच के कर रहा है कि नहीं ये मेरा ही भाग्य बन रहा है, तो बाबा कहते ये भी सेवा है ना। तो शुभ भावना दूसरों के प्रति रखना, उनको उनके कमजोरियों को समा जाना, बाबा कहते ये भी सेवा है। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणियाबन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना, विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसको ही कहा जाता है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, फिर बाबा के सामने पंजाब और हरियाणा जोन के भाई बहन बैठे हैं। बाबा बोले सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वयं ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हैं। निर्भय हो, शक्तियाँ निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है? पूछ रहे हैं बाबा, शक्तियाँ निर्भर हो। शक्तियाँ किसको कहते हैं बाबा?
माताओं बहनों को कहते हैं। माताएं बहनें थोड़ा डर जल्दी जाते हैं, हाय बाबा क्या होगा, हाय ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं निर्भय हो, या डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हैं कि भारत में सिविल वॉर तो होनी ही है। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया हुआ है वो तो होना है। भारत का पार्ट सिविल वार से ही, इसीलिए नथिंग न्यू तो नथिंग न्यू है। या घबरा जाते हो? बाबा कहते कोई बात आती है तो ये याद आता है कि नथिंग न्यू, कुछ नया है ही नहीं, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। बाबा ने पहले ही बता दिया बच्चे, ग्रह युद्ध तो होंगे भारत में, आपसे लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, तो उसमें नहीं सोच के आना चाहिए हाय ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो वैसे क्यों कर रहे हैं। बाबा ने समझा दिया बच्चे ये तो होना ही है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो नथिंग न्यू या घबरा जाते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते हैं। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। क्या समझना है अपने आप को? शांति दूत समझकर चलना है। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? आग जलाना, बुझाना। बुझाना ही होता है ना, जलाना तो नहीं होता। घी डालने थोड़ी जाते हैं, पानी डालने जाते हैं फायर ब्रिगेड ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, हम सब सारे विश्व की क्रोध की अग्नि, दुखों की अग्नि बुझाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वो अशांति फैलावे, आप शांति का पानी डालो, यही काम है। इसको ही कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसीलिए विनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत हो, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। हम कौन है? हम सभी शांति दूत हैं, मास्टर शांति दाता हैं। तो औरों को भी आगे बढ़ाते चलो, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं उसको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तभी तो दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता हूँ, शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान सदा साथ रखना। बाबा कहते हैं कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये है व्यर्थ।
तो जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती हैं, यह भी एक बाईप्लास चल रहा है ना। बाबा ने कहा अगर कुछ होता है हलचल, बाबा ने पहले बता दिया बच्चे हलचल तो होनी है, तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी साइड सीन है, ये भी जो चल रहा है बाईप्लाट्स है। बाईप्लाट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा समझा। विदाई के समय अमृत वेले, फिर बाबा बच्चों से छुट्टी ले रहे हैं। यह संगम युग भी अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेले होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज तो सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो, है ना। सब कौन है? हीरे मिसल है ना। बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसीलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। इसलिए सदा साथ संगम पर सारा संगम साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा बोले जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासी उठाते हैं, देखा ना पीछे इतना लंबा वो रहता है, उसको उठा के चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको पीछे से दास दासी उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। बाबा कहते हैं क्या करेंगे? आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। जब हम उन जो बाबा हमें स्वमान देते हैं उन स्वमान से सदा सजे सजाए रहेंगे तब। तो पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर ना, कौन सी? स्थूल ड्रेस,
स्थूल ड्रेस से सजे सजाए रहना है? जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, जो शक्तियां दी हैं, जो गुणों से हमारा श्रृंगार किया है, उनसे हम सजे सजाए रहेंगे, वो ड्रेस पहन के रखेंगे, तब पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व हमारे अधीन रहेंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे ना फिर। तो सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना। बाबा ने कहा, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और बाबा ने आज मुरली का हेडिंग है, सच्चे सेवाधारी की निशानी। तो सिर्फ सेवा नहीं करनी है, परंतु मन से सेवा भाव रखना है, श्रेष्ठ भावना, शुभ कामना रखनी है। जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं उनको सुख शांति देनी है। वो तभी होगा जब त्याग और तपस्या होगी ना, तो सेवा स्वतः होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सहन करना भी क्या है? सेवा है। योग में बैठना भी क्या है? सेवा है ना। जिस कर्म के द्वारा दूसरी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, शक्ति मिले हमारे वाइब्रेशन से, वो सेवा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी सच्चा सच्चा रावण जलाएंगे, अपने अंदर की एक एक कमजोरी बाबा के आगे अर्पण करेंगे। जिस कमी के कारण लगता है पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, उसको आज हम बाबा को समर्पित कर देंगे। योग अग्नि से उसको भस्म करना है ना। वो तो स्थूल रीति से जलाएंगे। इस बार जलेगा रावण? नहीं जल रहा है, कहीं कहीं जल रहा होगा, कम जल रहा होगा। तो वास्तव में तो बाबा कहते हैं, बाहर का रावण तो वैसे भी बस स्थूल रूप का ही है। कौन सा रावण जलाना है? अंदर का रावण जलाना है। योग अग्नि से अपनी कमी को बाबा पर अर्पण कर देना है ना। तो आज हम सभी यही संकल्प लेकर चलेंगे कि हमें अपना कोई भी एक पुराना संस्कार, कोई कमी कमजोरी छोड़नी है, बाबा पर अर्पण कर देनी है, योग अग्नि से उसको भस्म करना है। और सदा याद रखना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। यही है सच्चा सच्चा विजयदशमी मनाना, दशहरा मनाना। चलो मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को
दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ। ओम शांति।